करनी चाहिए। आजकल उल्टी गंगा बह रही है। आज की नारी अगर पति के द्वारा थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है, पति अगर संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो ईमानदारी से बताओ, आज की विडंबना यही है। मैं छिबरा मऊ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो जितनी भी देवियां बैठी हैं सभी भक्त हैं। हाँ, इनके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमको 5-6 दिन और कथा कहनी है। अगर कहीं संदेश गलत चला गया तो फिर यहाँ पांडाल पूरा खाली रहेगा। इसलिए माताओं ध्यान से सुनना, ये बात जो आज कह रहा हूं ये बात साधारण नहीं है। ऐसी विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं समाज में, इसलिए कहा जा रहा है। आज अगर पति के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं मिलती है या किसी कारण से कोई कष्ट मिल गया, तो पछताती तो है वो नारी, और कहती क्या है, मेरे बाप ने तो वैसे बहुत अच्छा घर देखा था, लेकिन यही पति निखट्टू मिल गया मुझे, है ना, यही पति। अब मैं प्रार्थना कर रही हूं कि मैं प्राण छोड़ूं, लेकिन ये पति दोबारा ना मिले। मैं प्राण तो छोड़ रही हूं, लेकिन पति दोबारा ना मिले। ईमानदारी से बताओ, सती ने क्या कहा? सती ने यह कहा कि पति तो भगवान शिव ही मिले, लेकिन पिता दक्ष न मिले। अगर मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए होते तो आज ये कंडीशन पैदा नहीं होती। संस्कारों का अभाव रहा और अपनी चतुरता में बना रहा और अभिमान लिए बैठा रहा, और बेटी को भी अभिमान से जोड़ दिया। मेरे प्रारब्ध ने तो मुझे भगवान से जोड़ा था, लेकिन पिता के संस्कार ने, कुसंस्कार ने मुझे अभिमान से जोड़ दिया है, इसलिए मेरी ये विडंबना हो रही। बोलो किसको धिक्कारा? पति को धिक्कारा कि पिता को धिक्कारा? पिता को धिक्कारा। पिता का बहुत बड़ा दायित्व है। माता पिता संतान को जन्म देते हैं, लेकिन जन्म देने के बाद प्यारे उनको संस्कार देते हैं, यही उसकी तपस्या है। माँ की भी तपस्या यही, बाप की भी तपस्या है कि माँ बाप इतना ध्यान रखें कि जन्म देना ही मेरा कर्तव्य नहीं था, इसे संस्कार देना परम कर्तव्य है। जन्म तो पशु पक्षियों का भी होता है, बोलो होता है कि नहीं? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा। बोलो पशुओं के लिए बड़े भाग नहीं कहा, 84 लाख योनियों में मनुष्य के लिए कहा बड़े भाग मानस तन पावा। तो सीधी सी बात यह है कि संतान को जन्म देना है, लेकिन इस संकल्प के साथ देना है कि हम संस्कार भी देंगे, इस संकल्प के साथ। बस यही भूल दक्ष प्रजापति से हुई कि स्वयं में अभिमान लिए बैठा रहा और अपनी संतान को भी अभिमान से जोड़ दिया। सती जी ने स्पष्टीकरण कर दिया, देखो माता पिता के अंतरंग स्वरूप को यदि व्यक्त करती है समाज में संतान, क्यों भाई? यदि व्यक्त करती है तो वो कौन होती है? संतान होती है कि मेरे बाप मां के और बाप के अंतरंग विचार हैं। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए आप अपनी संतान को संस्कार दें। संस्कारी संतान जहां भी जाती है, सबसे पहले माता पिता को लोग धन्यवाद देते हैं, उसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को देख करके। क्यों भाई? किसे धन्यवाद मिलता है? माँ बाप को। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति यदि है तो वो संस्कार है। इससे बड़ी पूंजी और दूसरी हो नहीं सकती। सती मरत
हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जैसे ही ध्यान किया अपने पति का, आंखों में आंसू आए और अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। जाते जाते यज्ञ भगवान ने पूछा कि तो पिता नहीं चाहिए दक्ष जैसा, फिर कैसा चाहिए? कहे जो गंभीर हो, अचल प्रतिष्ठित हो और शीतल स्वभाव वाला हो। तो यज्ञ भगवान ने कहा ऐसे तो हिमांचल जी हैं। बोलो ये संपूर्ण लक्षण किस में पाए जाते हैं? हिमांचल जी में। वो अचल प्रतिष्ठित हैं। बोलो हिमांचल